चलो आगे अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज बड़े वाला 8 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखो हमें बैलेंस शीट गिवन थी ना और पॉइंट्स गिवन थे, ये सारे के सारे। तो हम कहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे? बैलेंस शीट से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेट ध्यान रखना, 4 चैप्टर्स में काम आएगा यही फॉर्मेट। क्वेश्चन अपना आपने नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक पिछली वीडियो में से। एक बार मैं दिखा देता हूँ, फिर भी नोट डाउन कर लो पहले क्वेश्चन अच्छी तरह, अगर नहीं किया हुआ तो। ठीक है, पॉज करके अपना क्वेश्चन नोट डाउन करो और फिर क्वेश्चन सामने रखना ताकि सॉल्यूशन करते हुए दिक्कत ना आए कोई। ठीक, चलो इसमें क्या क्या चीज़ें इसने मांगी थी मेरे से क्वेश्चन में? रिवैल्यूएशन अकाउंट मांगा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगा था और बैलेंस शीट मांगी थी। ठीक है, मैं यहाँ पर बनाऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये फॉर्मेट मैं बार बार नहीं बनाऊंगा पूरे, ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन में सीख लो, अगली बारी तुमने फॉर्मेट्स अपने खुद बनाने हैं। ठीक, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद उसने क्या बनाया था? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब देखो पार्टनर्स, पिछले साल ना ऐसा अकाउंट नहीं बनाना सीखा था हमने कोई, तो इस साल सीख लो ये कैसे बनता है। देखो पर्टिकुलर्स अमाउंट बनता है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स और तीनों पार्टनर लिख लेंगे यहाँ पे ए, बी और सी। पर्टिकुलर्स ए, बी और सी। इसकी स्पेसिंग देख के बनाना, बहुत छोटे छोटे से कॉलम्स बनेंगे सारे, ताकि सिर्फ अमाउंट्स पूरी हैं। ये वाला कॉलम थोड़ा सा बड़ा, पहले एक दो बार इसको बना के देख लेना रफ में, ताकि तुम्हें बनाना आ जाए पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, ये 6-7 लाइंस, मतलब 8 से 10 लाइंस का बना लेना, ये 8 लाइन तक का बना लेना, इससे ऊपर बनता नहीं है अधिकतर केसेस में। ठीक है, और अपना बैलेंस शीट 7-8 लाइन की है, तो टोटल एक रफली आइडिया से हमारी 20 से 25 लाइंस इसमें टोटल लग जाएंगी। ठीक है, तो रजिस्टर बड़ा है अगर तो एक ही पेज पे पूरा आ जाएगा, और अदरवाइज़ प्रेफर करना कि 2 एक ही पेज पर बनाओ और ये बैलेंस शीट अगले पेज पर बनाओ। ठीक, चलो अब अपना स्टार्ट करते हैं। देखो बैलेंस शीट में साथ साथ पढ़ना ज़रा। ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। इन फ्यूचर दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो यहाँ से क्वेश्चन पहचान में आएगा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का है। फिर बैलेंस शीट में सबसे पहला पॉइंट दे रखा था बिल्डिंग 2 लाख रुपए। ठीक है, देखो यहाँ पर दे रखा था बिल्डिंग 2 लाख रुपए। तुम्हें कैसे देखना है पॉइंट? यहाँ से स्टार्टिंग करनी है एसेट से, ध्यान रहेगा पहला पॉइंट हमारा एसेट में से उठाएंगे। बिल्डिंग 2 लाख रुपए, और फिर देखेंगे कि क्या इस पर कोई एडजस्टमेंट है। तो इस पर मुझे नीचे एक एडजस्टमेंट दिखी कि बिल्डिंग को मुझे डेप्रिशिएट करना है 10% से। तो मैं क्या करूँगा, डेप्रिसिएशन कहाँ पे चार्ज कर सकता हूँ? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल में या बैलेंस शीट में? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने इसीलिए बनाया था कि चीज़ों को रीवैल्यू कर सकें। इस डेप्रिसिएशन से बिल्डिंग की वैल्यू कम होगी, ये पॉइंट मैं तुम्हें वैसे बता चुका हूँ पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बिल्डिंग 2 लाख रुपए का 10% यानी कि 20,000। अब मुझे बताओ कि बिल्डिंग की नई वैल्यू कितनी बचेगी? अगर मैंने 20,000 से उसकी वैल्यू को कम कर लिया तो उसकी वैल्यू बचेगी कितनी? 1,80,000। तो वो बिल्डिंग एसेट्स में लिखूंगा और यहाँ पे वैल्यू चेंज करके लिख दूंगा 1,80,000 रुपीज़। पहला पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। डेटर्स 3 लाख रुपए के दे रखे हैं। ठीक, डेटर्स 3 लाख रुपीज़, और 3 लाख रुपीज़ के बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट में दे रखा था, जरूरी नहीं कि सीरियल ऑर्डर में होगा। ठीक है, डेटर्स का पॉइंट थर्ड पॉइंट पे है। तो पी एफ बी डी टू बी क्रिएटेड एट 6%। 3 लाख का 6% निकालेंगे 18,000। इससे भी वैल्यू कम होगी तो यहाँ पे लिखेंगे टू पी एफ बी डी, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, 18,000 रुपये का नुकसान। ठीक है, यहाँ पे डेटर्स लिखेंगे, और पी एफ बी डी को ना बैलेंस शीट में शो करना होता है। एक्चुअली डेप्रिसिएशन इस बार हम शो नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ पी एफ बी डी का पॉइंट हम हर बार शो करके आएंगे। तो ये तुम्हें यहाँ पे अलग से लिखना पड़ेगा, माइनस पी एफ बी डी। कितना था? 3 लाख माइनस 18,000। ठीक है, 2,82,000। 2,82,000।
सिर्फ PFBD तुम शो करोगे। उसके बाद अगला पॉइंट था प्लांट 1.5 लाख रुपये 1,50,000 और प्लांट की वैल्यू को बढ़ाना था 5% से। तो यहाँ पर लिखेंगे थर्ड नंबर पॉइंट, ठीक है, प्लांट। तो प्लांट 1.5 लाख रुपये का था और प्लांट पे सेकंड नंबर नोट दे रखा था, प्लांट भी अप्रिशिएटेड बाय 5%, ठीक। तो बाय प्लांट और अमाउंट आएगा 7,500। इससे क्या होगा, प्लांट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर लिखूँगा प्लांट 1,57,500, 1.5 लाख रुपये में प्लस कर लेंगे 7,500। चौथा पॉइंट था स्टॉक बैलेंस शीट के हिसाब से, ठीक। अच्छा, स्टॉक पे तो मुझे इस पेज पे तो कोई नोट नहीं दिखा, अगले पेज पे भी चेक कर लेता हूँ, तो मुझे इसमें कोई नोट नहीं दिख रहा है यहाँ पर भी। तो इट मीन्स कि उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, रीवैल्यू नहीं हुआ, ना अप साइड में ना डाउन साइड में। तो हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी एसेट की, उस वैल्यू को एज इट इज़ कॉपी कर देंगे बैलेंस शीट में, ठीक। स्टॉक कितने रुपए का स्टॉक था, 1 लाख रुपए का, मुझे स्पेसिंग कम पड़ेगी यहाँ थोड़ी, ठीक है। उसके बाद लैंड, उस पर भी कोई रिवैल्यूशन नहीं था, 3,40,000, वो भी यहीं पर लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, नोट में कुछ नहीं दे रखा था, 50,000, यहाँ पर लिख लेंगे। और उसके बाद बैंक 60,000, ठीक है, ये यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक। फिर अगला पॉइंट हमारे पास क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर आ गया। अब हम यहाँ पर इन चार में कोई चेंज नहीं था, तो एज इट इज़ कॉपी होगी पूरी की पूरी। इसी वजह से मैं कह रहा था स्पेसिंग ना इसको अगले पेज पर ही लिया करो, जिनकी कॉपीज छोटी रहती है। जैसे मेरा पेज छोटा था थोड़ा, ये जो स्कूल की कॉपी आती है, पेपर आता है, तो नॉर्मली वो छोटा रहता है, तो उसको प्रेफर किया करो 2 एक पेज पर बनाओ और बैलेंस शीट इधर की तरफ, ताकि वो थोड़ा कंजस्टेड ना हो वर्क, ठीक। फिर ये प्रॉब्लम्स एक्चुअली तुम्हें पता होनी चाहिए था सारी की सारी, इसीलिए मैं वीडियो में ही कवर अप कर रहा हूँ इन चीज़ों को, कि ताकि पेपर में करते हुए उस टाइम पे दिक्कत ना आए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद हम अपना क्रेडिटर्स 45,000, अब क्रेडिटर्स 45,000 थे, 4th नंबर पॉइंट पे नोट लिखा होता क्रेडिटर का। एक क्रेडिटर 10,000 रुपये का नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड का मतलब कि अब वो पैसे नहीं लेगा, पैसे नहीं लेगा तो इट मीन्स कि मेरा फ़ायदा बाय क्रेडिटर्स, और फ़ायदे में लिखता हूँ बाय साइड में, लाइबिलिटी कम होना 10,000 रुपये, ठीक। क्रेडिटर लाइबिलिटी में कितने लिखूँगा, पहले 45,000 के थे, अब उसने 10,000 रुपये वालों ने मना कर दिया हाथ लेने के लिए पैसे, तो हम कितना अमाउंट लिखेंगे, 35,000। फिर उसके बाद बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल पे तो कोई नोट था ही नहीं, तो उसकी अमाउंट कितना लिख देंगे, 1,20,000। उसके बाद जनरल रिजर्व 1,35,000, ठीक है, ये रहा पॉइंट। जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट तुम्हें याद रखना है। जनरल रिजर्व कौन सी लिस्ट में था, 7 वाली लिस्ट में था, 7 पॉइंट्स वाली, इसमें से और कोई पॉइंट नहीं था, सिर्फ ये वाला था। तो जनरल रिजर्व देखो, जनरल रिजर्व का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, तो इसको तो डेबिट करना पड़ेगा, यानी कि जनरल रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, टू ABC। तो ABC के अकाउंट में कौन सी साइड में पोस्टिंग जाएगी, बाई साइड में। जो लाइबिलिटी वाली चीज़ें हम इस साइड में नोट करेंगे, ठीक है। एक लाइन ऊपर छोड़ देना, सेकेंड लाइन में नोट डाउन करना बाय जनरल रिजर्व 1,35,000 था, रेशो थी 5:3:2, तो कैलकुलेशन करके देख लेना, 1,35,000 इंटू 5/10 67,500, 1,35,000 इंटू 3/10 40,500, और 1,35,000 इंटू 2/10 27,000, ठीक। फिर बैलेंस शीट में एक चीज़ बची, कैपिटल। कैपिटल इस साइड में आती, इसीलिए एक लाइन छोड़ी थी मैंने पहले ऊपर, बाय बैलेंस BD के नाम से, 4,50,000, 3 लाख और 1,50,000, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ तक का काम कवर अप हो गया, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद देखो बैलेंस शीट में मेरे सारे पॉइंट्स कवर अप हैं, ये वाले सारे पॉइंट्स कवर अप हैं, 4 पॉइंट। अब उसके बाद नेक्स्ट देखता हूँ और कुछ रह तो नहीं क्या। अब ये 5वां नंबर पॉइंट, रिवैल्यूएशन के खर्चे 2,500 रुपये, ठीक है। रिवैल्यूएशन के खर्चे, तो रिवैल्यूएशन के खर्चे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी नुकसान होते थे मेरे, मैं किस साइड लिखता था, इस साइड में, टू कैश 2,500 रुपीज़, ठीक है। इसमें कैश नहीं दे रखा था, इसमें बैंक दे रखा था, तो टू बैंक
ब्रैकेट में लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये नई चीज़ है जो हमने अब तक नहीं पढ़ी थी 2500। और इससे मेरा, क्योंकि मैं किसी को खर्चे पे कर रहा हूँ तो मेरे बैंक अकाउंट पे भी फ़र्क आएगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर बैंक अकाउंट पे फ़र्क आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60,000 रुपीज़ में से यहाँ पे 2500 रुपीज़ इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट कट करके कितने लिखेंगे, 57,500। क्यों? क्योंकि इससे मेरा बैलेंस बैंक का कम हो गया, ठीक है। अगर कोई एंट्री, ठीक, तो यहाँ पर अगर कोई बैंक में मान लो ये वाली एंट्री नहीं होती खर्चों वाली, तो बैंक का बैलेंस सेम लिख सकते थे। बट अगर बैंक की एंट्री कोई थी, जैसे 2500 के हमने खर्चे किए, तो यहाँ पे बैंक का बैलेंस चेंज होके माइनस होके कितना बचेगा, 57,500, ठीक। अच्छा, अब उसके आगे चलते हैं। जो अगली एंट्री है मेरे पास, छठा नंबर पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 1,80,000। अब जो गुडविल की वैल्यू मुझे दे रखी है कि 1,80,000 है, तो गुडविल के लिए तो हम एंट्री करते थे, तो उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट, उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस अगेन। तो सेक्रीफाइस ऑफ ए निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। उनकी रेशो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरे को ध्यान है वैसे कितनी कितनी थी, 5:3:2 और 1:1:1। तो इसमें कितना आएगा, 5/10 माइनस 1/3। तो यहाँ पे 30 एलसीएम लेंगे, 15 माइनस 10, तो ये बचेगा 5/30। इसी तरह सेक्रीफाइस ऑफ बी निकालेंगे, सॉरी 3/10 माइनस 1/3, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का 1/30, यानी कि आ जाएगा गेन। उसी तरह फिर सेक्रीफाइस ऑफ सी निकालेंगे, 2/10 माइनस 1/3, तो ये बचेगा माइनस का 4/30, और ये भी गेन आ जाएगा। इट मीन्स कि इस बार 2 जनों का गेन आ गया और एक का सेक्रीफाइस आ गया। तो यहाँ पे मैं गुडविल की एंट्री वर्किंग नोट में करूँगा पहले, ताकि तुम्हें पोस्टिंग सिखा पाऊँ, ठीक है। तो अब एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक। सबसे पहली अमाउंट ए की निकालेंगे हम। देखो कैसे, गुडविल कितनी दे रखी थी हमें, फर्म की 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय ए का कितना आया, 5/30, ठीक। तो इसको तुम कटिंग जब करोगे तो ये अमाउंट निकल के आएगी तुम्हारे पास 30,000 रुपीज़, ठीक। इसकी रेशो एक्चुअली मैंने पहले की इसलिए निकाली क्योंकि इसकी रेशो नहीं निकल सकती थी। 2 पार्टनर्स का गेन हुआ था तो गेनिंग रेशो निकल सकती थी, देखो 1/30 और 4/30, तो रेशो कितनी होगी, 1:4। इस 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1:4 में। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन लिख देता हूँ, देखो 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:4 में, तो 1:4 का मतलब 1/5 और 4/5, तो 1/5 आएगा 6,000 और 4/5 जो आएगा वो आएगा 24,000, ठीक। तो यहाँ पे अमाउंट्स कितनी कितनी आ जाएंगी, एक मिनट रुको जरा, गलत लिखा गया पेज, यहाँ पर 30,000, ठीक है, 6,000 और 24,000, ठीक है, 6,000, 24,000 और 30,000। अब इस अमाउंट को पोस्ट करना है, देखो BC टू A, ठीक। सबसे पहले ये 2 वाली पोस्टिंग करना, क्योंकि यही थोड़ी सी टिपिकल रहती है क्वेश्चन में। 2A है ना, और B और C है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक। इसमें देखो जो एंट्री हमारी बनी ना BC टू A, तो हम इसको कैसे पोस्ट करेंगे, यहाँ पे तो लिखेंगे टू एस कैपिटल, ठीक। और यहाँ पर लिखेंगे बाय बीस कैपिटल और बाय सीज कैपिटल, ठीक है। 2A पोस्टिंग करनी बहुत आसान रहती है, तो यहाँ पर नाम लिखेंगे 2A, और BC वाले के आगे कुछ नहीं लिखा तो बाई साइड में लिखेंगे बाय B बाई C, और अमाउंट्स ऑपोजिट लिखी जाएंगी। A वाली अमाउंट लिखी जाएंगी B और C में, ठीक है। यानी कि जैसे ये लिखा है ना 2A, तो इसकी अमाउंट BC में लिखेंगे, यानी कि ये वाली 6,000 और 24,000, 6,000 और 24,000, ठीक है। और ये बाय B बाई C है ना, BC वाली अमाउंट इसमें लिखेंगे A में, ऑपोजिट पोस्टिंग करते हैं अमाउंट्स की।
ए में जो मैंने अमाउंट्स लिखे हैं वो BC की लिखी हैं, ठीक है, और BC में किसकी अमाउंट लिखूँगा, ए की, ठीक है। तो यहाँ पे बी में ए के सामने लिखा जाएगा, ठीक है, 6000 और 24,000। क्लियर रहेगा। देखो ये 30,000 कभी भी पोस्ट नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी 3 वाली एंट्री है ना, तो ये जो सबसे बड़ी अमाउंट है ये पोस्ट नहीं होगी, ठीक। ए के अकाउंट में जैसे यहाँ पे लिखा टू ए, तो इसमें अमाउंट बी और सी के सामने पोस्ट होगी, ठीक है। और यहाँ पे जब मैंने लिखा बाय बी बाय सी, तो इसमें ए की अमाउंट पोस्ट होगी, लेकिन ये वाली नहीं, यही वाली अमाउंट पोस्ट होंगी, ठीक है। एक बार फिर इसको रिपीट कर लेना एंट्री को, कि अगर दिक्कत लग रही है तो यहाँ पे वीडियो को ख़त्म होने के बाद ये वाला पोर्शन जो हो गया, इसकी पोस्टिंग कैसे होनी है रिपीट कर लेना, और एक दो बार पेपर पे अपना करके देखना, ताकि पोस्टिंग थोड़ी सी यहाँ पे याद हो जाए, क्योंकि ये 4 चैप्टर्स में वही सेम काम आएगी, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमारे अकॉर्डिंग जो था ये वाला सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब इसकी क्लोजिंग करनी है बस। एक्चुअली 15 मिनट लग जाते हैं इस क्वेश्चन में करने में, 15 से 20 मिनट, तो इसको बड़ा ध्यान से करना क्वेश्चन, ताकि गलत ना हो, ठीक है। स्टेप्स क्या थे, पहले बैलेंस शीट पोस्ट करो पॉइंट्स के साथ साथ, कि पॉइंट्स में अगर कोई चेंज है, रिवैल्यूएशन है एसेट्स का या लाइबिलिटीज़ का, तो उसको टाइम टू टाइम अपना करो, ठीक है। और फिर उसके बाद जो चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल में आनी थी, जैसे जनरल रिजर्व, बैलेंस BD, उनको पोस्ट करो। फिर उसके बाद चेक करो कि एडजस्टमेंट्स कोई और छुट तो नहीं गई, जैसे 4 पॉइंट हमारे कवर अप हो गए थे, 5वां 6ठा रह गया था जो बैलेंस शीट से कवर अप नहीं हो रहा था, तो ये 5वां पॉइंट हो गया था, और 6ठे पॉइंट के लिए हमारे पास ये वाला सारा काम था। फिर जब ये वाली एंट्री बनेगी तो इसको यहाँ पर पोस्ट करना आना चाहिए, ठीक। अब हमारा क्लोजिंग का काम है। सबसे पहली क्लोजिंग इस अकाउंट की होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट की। इसमें दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। दोनों साइड्स के टोटल में मेरा इस साइड का टोटल ज़्यादा बड़ा आ रहा है, 2 साइड का 40,500 और 40,500। यहाँ पर क्या बचेगा, बाय लॉस, जिसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा A B और C तीनों पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। तो पहले लॉस की अमाउंट तो मैं निकालनी पड़ेगी, 40,500 माइनस 17,500, तो कितना बचेगा 23,000। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 532 में, 11,500, 6,900 और 4,600, ठीक। लॉस है तो क्रॉस पोस्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में होगा, ABC के अकाउंट में इस साइड में, और अगर मान लो गेन आ जाता तो गेन पोस्ट होता इस साइड में, ठीक। लॉस है तो किस साइड में, क्रॉस पोस्ट होगा इस साइड में। नाम क्या लिखेंगे, कौन से अकाउंट से एंट्री है ये, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, तो नाम लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस। टू लॉस लिख के आओगे नंबर कटेंगे, जिस अकाउंट से पोस्टिंग आती है उसी का नाम लिखा जाता है। 11,500, 6,900 और 4,600, ठीक। बस अब अकाउंट ऊपर वाला तो क्लोज हो ही गया। ऊपर वाला क्लोज होने के बाद पोस्टिंग आएगी कैपिटल अकाउंट में, ठीक। इसको क्लोज करेंगे, इनका टोटल करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को, ठीक। इधर का टोटल मेरा निकल के आया, यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है मेरा, ये टोटल मेरा आ रहा है 5,47,500 ए का। पहले ए को क्लोज करेंगे, ठीक है। और इधर का टोटल भी कितना आएगा, 547,500 लिखेंगे, और यहाँ पे बैलेंस बच जाएगा टू बैलेंस CD, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस, ये बैलेंसिंग फिगर होगा मेरा, ठीक। अमाउंट कितना आएगा, 5,36,000, ठीक। अच्छा, उसके बाद इस साइड का टोटल करेंगे, 3,40,500 बी का, 3,40,500, और इसमें से ही दोनों अमाउंट्स माइनस होंगी, 6,000 और 6,900, तो बैलेंस बचेगा 327,600। फिर इधर का टोटल करेंगे, 1,77,000, 1,77,000, और फिर इस साइड में बैलेंस बचेगा 1,48,400, ठीक है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब ये जो बैलेंस बचा ये कैपिटल अकाउंट बन जाएगा बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल A B और C, 5,36,000, 3,27,600 और 1,48,400, ठीक है। तीनों का टोटल बाहर निकालेंगे, ये आएगा 10,12,000 रुपये, 10,12,000 इन तीनों का टोटल, ठीक है। और बैलेंस शीट का टोटल कर लेंगे नीचे। मेरे पास स्पेसिंग थोड़ी सी कम है, तो यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 11,67,000 और यहाँ पे 11,67,000। ये बैलेंस शीट तुम्हारी टैली होनी चाहिए, नहीं टैली हुई तो इसका मतलब तुम्हारी कहीं गलती हुई है,
ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस शीट बनेगी फाइनली लास्ट। ठीक, और बैलेंस शीट क्लोज हो जाएगी। ये हमारे पास पूरा बड़ा क्वेश्चन है। अगर दिक्कत लगती है तो इस वीडियो को तुम 2 या 3 बार रिपीट करो पूरा का पूरा। ठीक है, एक बार चाहे कुछ लिखना मत, समझ लेना वीडियो पूरी, फिर उसके बाद उसको क्वेश्चन को ट्राई करो कि करके देखें हम क्वेश्चन पूरा का पूरा। ठीक, तो फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें आगे का टॉपिक कराऊंगा जो बिल्कुल इससे लिंक्ड होगा। ठीक है, 80 to 90% ऑफ द वर्क विल बी सेम, तो इसीलिए पहले ये वाली वीडियो पे अच्छी तरह फोकस करके समझ लेना पूरा। ठीक है, यही क्वेश्चन आता है 6 से 8 मार्क्स का, ये ध्यान रखना। ठीक है, 6 to 8 मार्क्स ईजिली कवर अप हो जाएंगे अगर फॉर्मेट तुम्हें समझ आ गया करने का। टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता, 20 मिनट की तो वीडियो ही है पूरी, 20-21 मिनट की, तो टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और अपना स्कोरिंग भी अच्छी हो जाएगी 20 मिनट के हिसाब से। ठीक, तो अपना आगे का टॉपिक अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बट इसको अच्छी तरह कर लेना पूरा वीडियो को। ठीक है, और जो क्वेरीज हो अपना कमेंट्स में लिख देना, ताकि जहाँ पर भी दिक्कत है मैं अपना देख पाऊँगा उन क्वेरीज़ को।